अपने देश में लोहड़ी का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, परंतु वही मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व चंबा में मनाई जाने वाली लोहड़ी अपने आप में ही अनूठी है। सदियों से राजाओं के कार्यकाल से चंबा रियासत को बसाया गया था, परंतु इससे पहले ब्रह्मपुर के नाम से जानी जाती थी। 10वीं शताब्दी में भरमौर से आए राजा साहिल वर्मन ने चंबा आकर चंबा रियासत को बसाया था। माना जाता है कि चंबा आने पर रियासत तो राजाओं ने बसा दी, परंतु यहाँ पर भूत प्रेतों का अधिकतर वास होने के कारण रियासत के लोग बहुत परेशान थे और इससे मुक्ति पाने के लिए चंबा के राजा ने पूरे शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग मड़ियों की स्थापना कर दी, जो शहर के अलग अलग मोहल्लों में थी। 1 महीने तक लगातार इन मड़ियों में अलाव जलाकर इसकी देखरेख मोहल्ले में बसे सभी बूढ़े और बच्चे करते थे तथा अंतिम दिन शिवजी का प्रतीक माने जाने वाली राजमढ़ी से निकाला जाने वाला त्रिशूल डुमा मुसहरा, जिसे स्थानीय भाषा में राज मुशहरा कहते हैं, लोगों द्वारा निकाला जाता है। ऐसा करने से भूत प्रेतों से वास्तव में मुक्ति मिली। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये अद्भुत प्रथा, जिसे आज भी स्थानीय चंबा के लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते चले आ रहे हैं। सबसे पहले मोहल्ला सुराड़ा के भगवान शिव के मंदिर से लकड़ी से एक त्रिशूल नुमा मशाल यानी मुशहरा बनाया जाता है। इसकी विधिवत तरीके से पूजा कर बैंड बाजे के साथ मड़ियों में डूबने की तैयारी की जाती है। पास के चौतला मोहल्ला में भी इसी तरह का एक और मुशहरा तैयार किया जाता है, जो बजीर के नाम से जाना जाता है। रात ही 11 बजे राज मुशहरे की कई लोग अपने कंधे पर उठाकर आग के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ से बजीर मड़ी से भी मुसहरा चल पड़ता है और एक जगह पर इन दोनों का मिलन करवाया जाता है, जहां पर लोग खूब शोर शराबा मचाते हैं। बाद में बजीर वापस अपनी मड़ी में चला जाता है और राज मुशहरा पूरे शहर की मड़ियों में घुमाया जाता है, जिसे चंबा की सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चंबा में इस तरह की अनोखी लोहड़ी अपने आप में ही अलग इतिहास को दर्शाती है। ऐतिहासिक चंबा शहर का इतिहास सदियों पुराना है तथा यहाँ मनाए जाने वाले हर वर्ष और हर पर्व की अलग अलग ही पहचान है। विशेषकर लोहड़ी की बात की जाए तो चंबा की लोहड़ी वास्तव में प्राचीन होने के साथ साथ ये महत्ता भी रखती है कि इस त्योहार में चंबा के सभी लोग इसमें सहभागिता निभाते हैं। जानकर मानते हैं कि 1000 वर्ष से भी पुरानी इस ऐतिहासिक लोहड़ी की खास विशेषता ये है कि शहर के बीचों बीच 14 मड़ियों की स्थापना राजाओं ने करवाई थी, जिसमें 7 पुरुष वर्ग की गणना में थी तो वहीं 7 मड़ियाँ महिला वर्ग में आती थी। 7 पुरुष वर्ग मड़ियों में रात्रि के 11 बजे 7 मुशहरे उठते थे, जो महिला वर्ग में बनी मड़ियों के साथ अपना मुशहरा डुबाते थे, जिसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। पर इसके बावजूद मुशहरा डुबाने के बाद प्यार भी उतना ही बढ़ जाता था। जानकार ये भी मानते हैं कि इससे पहले पशु बलि का भी प्रचलन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यहाँ नारियल को तोड़कर ये पर्व मनाया जाता है। जानकारी के अनुसार राजाओं द्वारा चंबा शहर को जब बसाया गया तो उस समय यहाँ भूत प्रेतों का वास हुआ करता था। दैत्य शहर के लोगों को मार दिया करते थे। इस बात से परेशान होकर राजा ने बाहर के राज्यों से तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिकों ने ये उपाय बताया कि भूत प्रेतों को हर हफ्ते किसी एक की नर बलि दी जाए, लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। राजा ने फिर एक बार इस समस्या के हल के लिए विद्वानों को बुलाया। विद्वानों के अनुसार ये तय किया गया कि हर साल यहाँ राक्षसों को मनुष्य का खून दिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने लोहड़ी पर्व को कुछ अलग तरीके से मनाने का फैसला किया। शहर में 14 मोहल्लों में अलग अलग मड़ियाँ स्थापित की गई, जिनमें से 7 मेल और 7 फीमेल मड़ियाँ बनाई गई। मोहल्ला सुराड़ा से एक मिसाल, जिसे लोकल भाषा में मुशहरा कहा जाता है, उसे तैयार किया जाता है, जिसे राज मुशहरा, और दूसरी तरफ चौतरा मोहल्ला में एक और मिसाल तैयार की जाती है, जिसे बजीर नाम दिया जाता है। दोनों को एक जगह पर टकराया जाता है। बाद में राज मुशहरा को पूरे शहर का चक्कर लगाया जाता है, जहाँ पर सभी मड़ियों में उसे डुबोया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब ये राज मुशहरा दूसरी मड़ियों में डुबाया जाता है, वहाँ जद्दोजहद में काफ़ी लोग चोटिल होते हैं और वो जो चोटिल लोगों से खून निकलता है वही राक्षस को दिया जाता है और इससे पूरा साल शहर में सुख और समृद्धि मानी जाती है। 1000 साल पहले जब चंबा बसा तो ऐसा बोला गया कि यहाँ पर कुछ प्रेत या मतलब कोई शक्तियाँ रहती थी। यहाँ पर कुशाल शक्तियाँ यहाँ पर रहती थी और उनके शमन के लिए इस तरह की परंपरा शुरू हुई और ऐसा बोला गया कि वो जो चंबा में रहने वाले बाशिंदे थे उनको वो
मार देती थी, उनको ले जाती थी, उनका शिकार करती थी वो। तो उस शिकार से बचने के लिए परमिशन किया गया और बाहर से एक काशी से पंडित को बुलाया गया। वो उन प्रेत आत्मा को कीलता चला गया और 14 चंबा के भले उन चारों जगह पर उसने उनको कीला और कीलने के पश्चात उसने ये बोला, डिमांड की कि कम से कम एक दिन उन्हें खून चाहिए। तो इस तरह से ये परंपरा शुरू हुई, क्योंकि खून ऐसे तो मिल नहीं सकता था। तो जब शाम को, जैसे आज लोहड़ी का दिन है, तो लोहड़ी के दिन राजमणि से एक मुशारा उठता है, मुशार उठती है, उसको मुशारा बोला जाता है। और एक यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं चौतरा, इसे बरजी मोहल्ला बोले जाते हैं, यहाँ से बजीर और मुशारा जाता है, दोनों की राजनून में मिलनी होती है। उसके बाद ये पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं। पहले 7 मुशारे चलते थे, लेकिन अब केवल 2 ही मुशारे यहाँ से उठते हैं। लेकिन चलो एक जो एक परंपरा उसका निर्वहन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब वो पूरी शहर की परिक्रमा करता है, तो इस शहर की परिक्रमा के दौरान महल्ले महल्ले में जाता है और जब वो हर महल्ले में जो एक मड़ी है उसमें जब डुबाने का प्रयास करता है, उसे रोकने का प्रयास करते हैं लोग। और इसमें छोटी मोटी जो क्लैश होता है उसके वजह कोई छोटा बहुत खून खान निकल जाए, तो इस तरह माना जाता है कि उसको वो चीज़, उस प्रेत को वो चीज़ मिल गई या उस व्यक्ति को वो चीज़ मिल गई। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको एक मनोरंजन के रूप में भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि जिस टाइम में कोई मनोरंजन नहीं होता था, तो उस समय ये परंपरा शुरू की गई। महीना भर लोग अलाव के पास बैठते थे, बच्चे घर घर जाके लकड़ी मांगते, इकट्ठे करते, रात को उसको जलाते थे और इस तरह से परंपरा चली रहती थी। और आज भी इस परंपरा का निर्वहन होता है, बड़े जोर शोर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी परंपरा निर्वहन कुछ ना कुछ युवा लोग करते हैं। और आज अभी थोड़ी देर में राज मुशारा उठा है, अब यहाँ से वजीर मुशारा जाएगा और दोनों के बीच में फिर मिलनी होगी। मिलनी क्या, थोड़ा क्लैश ही हो जाता है वैसे थोड़ा देखा जाए तो, और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकल जाता है, किसी को खून निकल जाता है और ये माना जाता है कि चलो उसको, वो प्रेत को चीज़ उसको जो चाहिए थी वो मिल गई और बहाने से एक परंपरा निर्वहन हो जाता है। मुख्यतः इसका सबका उद्देश्य ये है कि जो भी कोई आसुरी शक्ति है, कोई ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो एनर्जी उसका शमन हो जाए, उसका खत्म हो जाए। इसलिए पूरे शहर की परंपरा जो है। पहले तो मैं आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पर यहाँ चंबा की जो लोहड़ी है वो सबसे पूरे विश्व भर में, पूरे हिंदुस्तान में अलग तरीके से मनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है 14 मड़ियाँ जलाई जाती हैं और एक राज मुशायरा वो चलता है और वजीर मुशायरा इनकी मिलनी होती है और सारे चंबा में उस मुशायरे का फेरा लगता है। तो लोगों का ऐसा है कि मानना कि इससे साल भर जो सुख शांति रहती है, इसलिए ये जो है ये सबसे हट करके। और मड़ियाँ 14 मड़ियाँ जलती हैं, 14 जगह ये आग का अलाव जो है वो जलता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मड़ी कहते हैं। तो 14 मड़ियाँ यहाँ पर जलाई जाती हैं और लोग जो है साल भर की सुख शांति के लिए इसको जलाते हैं और इस महोत्सव को बड़े आनंद से मनाते हैं। हाँ जी। और जो राज मुशारा सुराड़ा से चलता है और वजीर मुशारा यहाँ चौतड़ा से चलता है और इसका जो है नोन के आगे जो पानी का पनिहार है उसके आगे इनकी मिलनी की जाती है। और लोगों का ऐसा मानना है इस मिलनी से साल भर के लिए सुख शांति जो है लोगों में बनी रहती है और एक अच्छी परंपरा है और इसमें सभी भाग लेते हैं, पूरे चंबा के लोग, और बड़े उत्साह के साथ इसे मनाते हैं और पूरा चंबा नगर का फेरा लगाते हैं।